आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवालों को हल करेंगे और इस तरह के सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट में आप अपना सवाल जरूर लिखें, मैं आपके लिए उस सवाल का वीडियो बना दिया करूँगा, है ना। चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान क्या है। तो tan थीटा बराबर √3 है। अब इसके नीचे बट्टा देकर 1 दे सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, यानी P बट्टा B। लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक है, लंब और आधार है एक समकोण त्रिभुज में, लंब आधार और क्या होता है, कर्ण भी होता है। तो लंब और आधार मालूम है हमको, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को h से सूचित करते हैं, यानी आप h बराबर √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लंब आपका है कितना, लंब है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा, सबसे पहले √3 का स्क्वायर समझिए। √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 2 बार गुना में है, √3 गुना √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा √9, और √9 का वर्गमूल 3। या तो आप ऐसे बनाइए या सीधा सीधी अगर कह दे कि √15 का स्क्वायर क्या होगा, अगर स्क्वायर है तो सीधा सीधी आपका उत्तर 15 होगा। √10 का स्क्वायर क्या होगा, सीधा सीधी आप 10 लिखिए। ठीक है, स्क्वायर अगर है तो सीधा सीधी आप क्या लिखिए, 10, क्योंकि √10 गुना √10 √100, और √100 का वर्गमूल 10 ही होता है ना। तो अब जब भी कोई भी संख्या रूट में रहे और उसका स्क्वायर रहे तो सीधा सीधी वही संख्या होगा, उस पर से क्या हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 2 बार गुना में है, तो 1 गुना 1, 1 इकाई 1 ही होगा। √3 के अंदर 3 प्लस मतलब रूट के अंदर 3 प्लस 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा, √4, और √4 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपसे पूछा है सेक थीटा का मान, है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के मान का उल्टा होता है। कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण आपका कितना है, बगैर अब इसमें होता है कर्ण बट्टा आधार। आपको अगर कर्ण नहीं निकालते तो पता चलता कर्ण क्या होता है ना, इसलिए कर्ण निकालना जरूरी था। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। आधार आपका कितना है, 1 है, और 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, है ना। 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 ही होगा, और 2 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।